जिसको कल तक पूछ नहीं रहा था, अभी जिसकी प्रार्थना से प्रभु पूछने लगा, मन में बदल दिया, है ना, अभी उल्टा हो गया, कल तक जो नहीं पूछ रहा था अभी पूछने लगा है। अभी कुछ समय के बाद उसी प्रभु को दास के बारे में वो जो बहू जिसको पूछा वो गलत शब्द को बोलने लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सभी लोगों को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर घड़ी, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है, और इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस सप्ताह आराधना में हम सबको इकट्ठा होने के लिए और प्रभु आने के लिए जीवन में मौका दिया, और इस मौके के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कई सारे लोग आज का सुबह नहीं देख पाए होंगे, कई लोग समस्या में परेशानियों में होंगे, मगर प्रभु ने हम सबका आज का दिन देखने के लिए जीवन में दिया, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। सुंदर आज का जो प्रचार का विषय है वो थोड़ा सा अलग विषय है। हालेलुया। और बहुत जरूरी भी है। सो आज का जो प्रचार का विषय है वो ये है कि पास्टरों की बुराई और उसका दंड। एक बात हमेशा याद रखें कि शैतान वचन विरोधी है। प्रभु चाहता है कि मनुष्य वचन में चले, मगर शैतान चाहता है कि वो वचन में ना चले। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने आदम और हव्वा को बनाया और उसके लिए सुख सुविधा का अदन की वाटिका बनाया, और प्रभु ने कहा कि तुम इस पेड़ का फल, है ना, जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ था, प्रभु ने आज्ञा दिया इसका फल नहीं खाना। मगर शैतान ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में लेकर गया। प्रभु ने कहा नहीं खाना, तो अब शैतान ये कोशिश कर रहा था कि हम आदम और हव्वा को कैसे ये फल खिलाएं जो प्रभु ने मना किया। क्योंकि शैतान अच्छा से जानता है कि जब ये व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो इसके ऊपर दंड आएगा। परमेश्वर न्याय है, और जब हम आदम और हव्वा को प्रभु की आज्ञा के खिलाफ ले जाकर गिरा देंगे तब परमेश्वर का दंड इसके ऊपर है। क्योंकि शैतान के ऊपर तो प्रभु का दंड है, उसके लिए प्रभु ने दंड बनाया। अभी शैतान सोचता है प्रभु मैं तो दंड में भाग्य हो गया, मेरे लिए तो आपने दंड बनाया, पर मैं मनुष्य को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं जैसे आपके नजरों से दूर हो गया, जैसे मैं गिर गया, शैतान सोचता है मैं वैसे ही मनुष्य को भी प्रभु के नजरों में गिराऊंगा और उसको प्रभु से दूर लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है चौकस रहो, सावधान रहो, शैतान को कोई अवसर मौका ना दो। मगर कई बार आप देखेंगे कि शैतान लोगों के जीवन में वो काम करता है जो प्रभु नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन में अगर आप देखेंगे नया नियम में तो प्रभु का वचन कहता है अपने पास्टर का, प्रभु के सेवक जो दास से प्रभु की अगुआ है, वचन कहता है वो 2 गुने आदर के, 2 गुने आदर के ये प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने कहा उनको दुगना आदर दो। क्यों प्रभु उनको दुगना आदर क्यों दे? क्योंकि वो मेरे लिए अपना नौकरी छोड़कर, मेरे लिए अपना परिवार छोड़कर, मेरे लिए अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़ के वो मेरे पीछे चला है। लोग उसको निंदा करते हैं, लोग उसको बुरा बोलते हैं, कई जगह प्रचार करते, मार भी खाते हैं। कई बार कई लोगों को झूठी आरोप लगा के बंदी गृह में जेल में डाल दिया गया। ये सारे रिस्क मेरी सेवा के लिए, ये सारे रिस्क, ये सारे परेशानियां केवल मेरे वचन के लिए वो उठाता है। संसार में लोग अपनी अपनी परेशानियों को झेलते हैं, मगर एक जो परमेश्वर का सेवक, सच्चा जो सेवक होता है वो प्रभु के वचनों के लिए कई चीजों को झेलता है।
लोग तो आए, प्रार्थना कराए, छुटकारा मिला, चंगाई मिला और अपना अपना घर चला गया। हालेलुया। मगर उसके लिए परमेश्वर के सेवक को किस प्रकार से जीना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है ना। वो जिंदगी भर अपने आप को बनाने में ही रहता है कि मैं कैसे चलूं कि प्रभु के नजरों में भी दोषी ना रहूं और लोगों के नजरों में भी दोषी ना रहूं। वो अपने जीवन को इस प्रकार से लेके चलने की कोशिश करता है। हालेलुया। मगर अगर उस व्यक्ति की निंदा, अगर उस व्यक्ति की शिकायत कोई करे तो क्या परमेश्वर उसको न्याय नहीं करेगा? प्रभु कहेगा तुम तो अपने छुटकारा के लिए आए, तुम तो अपनी भलाई के लिए आया है, मगर वो मैं उसको दुख में भी देता हूँ, तकलीफ भी देता हूँ, फिर भी वो मेरी सेवा करता है। लोग निंदा भी उसको करते हैं, गाली भी देते हैं, लालची भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, धर्म बदलने वाला बोलते हैं, फिर भी वो मेरी महिमा कर रहा है। हालेलुया। और तुम्हें अगर चंगाई ना मिले, पास्टर अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तुम बोलकर चले जाओगे। मेरे प्रियो, कई बार शैतान लोगों को अगुआ के खिलाफ बोलने के लिए उनको उकसाता है। उसी अगुआ से शिक्षा पा रहा है, उसी अगुआ से छुटकारा पाया, उसी अगुआ से चंगाई मिला, उसी से घर संभला, उसी से जीवन संभला, उसी से सब कुछ हुआ। प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, उसी के द्वारा बपतिस्मा लिया, उसी के द्वारा वचन की शिक्षा पाके प्रभु के करीब आया, और एक दिन उसी अगुआ को बुरा बोलता है, तो क्या परमेश्वर उसको न्याय नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उसका हिसाब नहीं लेगा? हालेलुया। प्रभु बोलेगा तेरी कितनी गलतियां मेरे देवदास ने नजरअंदाज किया है। अगर मेरा सेवक से सेवा करते हुए अगर गलती हो भी गया तो तुम्हें नजरअंदाज करना चाहिए। हालेलुया। ये जानकर कि भाई हम दुनिया में हैं और वो भी एक मनुष्य है। सेवक कोई परमेश्वर नहीं है, सेवक कोई पत्थर का मूर्ति नहीं है जो उससे गलतियां नहीं हो सकता है। हालेलुया। गलतियां किसी से भी हो सकता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अदन की वाक्या बनाया, दुनिया बनाया, और लिखा है कि जल प्रलय परमेश्वर ने लाया जब मनुष्य ने पाप किया और उसको नाश कर दिया। उसके बाद लिखा है यहोवा सब कुछ नाश करने के बाद लिखा है कि उसने पछताया। प्रभु को पछतावा हुआ, मैंने क्रोध में आकर सब कुछ नाश कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा अब से ऐसा नहीं करूंगा, अब मनुष्य चाहे जैसे जिए उसको जीने दूंगा और मृत्यु के बाद अंत में उसका न्याय करूंगा। एक कारण है कि आप दुनिया में पाप बढ़ते मगर आप फिर भी अच्छा से चल रहे, जी रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक समय ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के पवित्र सेवकों के खिलाफ बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। एक सेवक में हमेशा बोलता हूं आपके लिए आशीष है तो आपके लिए श्राप भी है। एक सिक्का के दो पहलू है, याद रखना। एक तरफ से आशीष, अगर उल्टा चलो तो वो तुम्हारे लिए श्राप। परमेश्वर उसी के द्वारा तुम्हें आशीष भी देगा, मगर उसके खिलाफ जाओगे तो उसी के कारण तुमको दंड भी देगा। परमेश्वर का दास तुमको दंड देने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। परमेश्वर का दास तेरे लिए गलत नहीं बोलेगा, मगर परमेश्वर न्याय है, वो देखेगा और तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या है? न्याय करना। मूसा मिस्र में गया, मिस्र से लोगों को निकाल के लेके आया, मगर वचन क्या कहता है? बीच रास्ते में लोगों ने मूसा को पत्थर मारने की कोशिश किया है, लोगों ने मूसा को गलत बोला, लोगों ने मूसा के ऊपर आरोप लगाया। मूसा रोने लगा और परमेश्वर को जाके दुहाई देता है, हे प्रभु यहोवा, हालेलुया, मैं क्या करूं इनका। और यही कारण था इस मूसा के कारण, जो मूसा पे लोग पत्थर मारना चाह रहे थे, मूसा की बुराई कर रहे थे, मूसा की निंदा कर रहे थे, यही कारण था कि इजरायली लोगों का जो रास्ता ना 40 दिन का था वो 40 साल बन गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर क्रोध में आ गया और प्रभु कहता है ये सब हठीले मन के हैं, अब मैं इनको क्या करूंगा। परमेश्वर कहता है इसी जंगल में इसको घुमा घुमा के मरने दूंगा।
40 साल का रास्ता उसके लिए 40 दिन का रास्ता उसके लिए 40 साल लग गए। सारे मिस्र से निकले हुए प्रजा उसी जंगल में घूम घूम के जिंदगी खत्म हो गया। और प्रभु ने शपथ खाया कि ये लोग कभी मेरे विश्राम दिन में प्रवेश क्यों? प्रभु जब मिस्र से निकाला था तो प्रभु की इच्छा था कि इसको एक अच्छा देश में पहुंचाएं, एक कनान देश में पहुंचाएं जहां ये सुखी जीवन जी सके। मगर रास्ते में ही प्रभु को नाश करना पड़ा। नाश इसलिए कि जो मूसा को प्रभु लाने के लिए भेजा, जो मूसा जाना भी नहीं चाहता था, वो कहता है प्रभु मैं कौन हूं कि उन लोगों को छुड़ा के लेके आओ, मेरी क्या ताकत है औकात है। प्रभु कहता है तुझे जाना होगा और मूसा को प्रभु भेजता है। मूसा इतना कुछ जाके वहां सहता है, निकाल के लेके आता है। एक राजा से, मिस्र की राजा से वो पंगा लिया, इन लोगों के चलते, प्रभु के चलते मिस्र के राजा से भिड़ गया है। हालेलुया। और सारी प्रजा को निकाल के लेके आया है। उस समय सारी प्रजा प्रभु की दुहाई दे रहा था, यहोवा मेरे संग है, प्रभु ने हम पे दया किया, मूसा को भेजा निकालने के लिए। अभी हम गुलामी से निकल गए, अभी हमारी समस्या से आजाद हो गए। लोगों ने उसमें बड़ा नारा लगाया होगा। पर वही मूसा बाद में बुरा बन गया। जब कुछ समय, कुछ साल चलते चलते रास्ते में आया है, तभी लोग वचन कहता है मूसा को पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। मूसा को प्रभु के दास होने से इनकार कर रहा है। कहता है ए मूसा, हम अच्छा थे कि वहीं मिस्र में ठीक थे, तुम हमको जंगल में लेके मारने के लिए लेके आया है। मुझे आज भी याद है वो मिस्र में कितना लहसुन, कितना मांस, मछलियां खाने के लिए मिलता था, मगर वो गुलामी भूल गया, मगर वो मार भूल गया जो उनको मिलता था। बाले बच्चे आंसू बहाता था और तब परमेश्वर ने दया करके मूसा को भेजा था। अभी उसी मूसा के कारण परमेश्वर ने उन सबको 40 साल घुमा घुमा के जंगल में खत्म कर दिया। मूसा को जब प्रभु भेजा था, आशीष बनाकर भेजा था, मगर उस मूसा के विरोध उठकर क्या किया, सारी इजरायली प्रजा ने अपने ऊपर दंड ले लिया, अपने ऊपर श्राप को लेके आए और वो उस देश में ना जा सका जिस देश के लिए प्रभु उनको चुन के निकाला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसको भी चुनता है, आज भी वो चाहता है, चाहे छोटा से छोटा विश्वासी क्यों ना हो, प्रभु चाहता है कि हम स्वर्गीय देश तक, कनान देश तक पहुंचे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम रास्ते में नाश हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम जंगलों में भटकते रहें। प्रभु नहीं चाहता है कि बिना आशीष के हम रह जाएं। प्रभु का इच्छा ये नहीं है। प्रभु की इच्छा है हमें एक स्वर्गीय जीवन देना, अनंत जीवन देना, आशीष का जीवन देके और उसके बाद अनंत जीवन में, स्वर्गीय जीवन में लेके जाना। हालेलुया। मगर वहां तक पहुंचना प्रभु के हाथ में नहीं, प्रभु आपके हाथ में दिया है। पतरस को क्या कहता है, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैंने तेरे हाथ में, अब तेरी मर्जी है कि उस दरवाजा को खोलोगे कि नहीं खोलोगे। चाबी मैंने तेरे हाथ में दे दिया। स्वर्ग का चाबी तेरे हाथ में है। जाना ना जाना, मन फिराना ना फिराना, बुराई में जीना है कि नहीं जीना है, वो फैसला तुम्हें करना है। मेरे प्रियो, मूसा की बुराई करके लोग अपने आप के ऊपर दंड लेके आए हैं। आज भी कई लोग यही गलतियां करते हैं और बाद में सोचते प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, प्रभु मैं तो दान दशवांश देता हूँ, प्रभु बुराई करता है, भूल गया क्या? मेरे सेवक को तूने गलत बोला, भूल गया क्या? मेरे सेवक को तूने झूठा आरोप लगाया, लालची है तो बेईमान है तो ऐसा है तो वैसा है, तू भूल जाए, प्रभु उसको नोट करके रखता है, क्योंकि परमेश्वर को न्याय करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अच्छा से समझने की लोगों को जरूरत है। जिसको प्रभु हमारे लिए आशीष बना के जिंदगी में भेजा है, हम उसको आशीष समझ कर लें, क्यों श्राप लेने जाएं, क्यों दंड ले। हालेलुया। मगर कुछ लोग नहीं समझते परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और आगे बढ़ के आशीष के बजाय वो दंड लेता है अपने जिंदगी में। इसलिए बड़ा चौकस रहना है, बड़ा सावधान रहना है, परमेश्वर को वचन को सुनते हुए अपने जीवन को चौकसी में लेके चलना है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। देखिए, एक घटना को हम आपको बाइबल से दिखाने के लिए चाहते हैं, जो मूसा के विरुद्ध उसके ही भाई बहन ने गलत बोला और परमेश्वर ने उसको दंड दिया, नहीं छोड़ा है। मूसा का अपना बहन है, मूसा का भाई है, पर प्रभु ने उसको दंड दिया, नहीं छोड़ा है। वो भी परमेश्वर का चुना हुआ था,
देखिए यहाँ पे आएंगे हम लोग, गिनती की पुस्तक निकालिएगा, पेज नंबर 178, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में हम लोग और 1 आयत से हम लोग पढ़ेंगे और जाएंगे वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून, मरियम जो मूसा की अपनी बहन थी और हारून जो उसका भाई था, हारून को भी प्रभु ने चुना था, मरियम को भी प्रभु ने चुना था, मूसा को भी प्रभु ने चुना था। ये तीनों प्रभु के द्वारा चुने गए हैं। तीनों को प्रभु प्रेम किया, तीनों को प्रभु सेवा में बुलाया, तीनों से प्रभु बातें करता है। मगर एक दिन की बात है कि जब मूसा एक कूशी स्त्री से, है ना, कूशी स्त्री से विवाह कर लिया और इसलिए मरियम और हारून उसकी ये बात मरियम को, उसके बहन और हारून को बुरा लगा। उसने सोचा कि प्रभु का ये तो वचन के खिलाफ है, ये तो कूशी स्त्री से शादी किया, मगर वचन कहता है कूशियों से, ऐसी स्त्रियों से शादी नहीं करना, मगर मूसा ने किया। अब इनको लगता है कि ये तो गलत है बात है भाई, वचन में तो नहीं लिखा है, फिर मूसा ने ऐसा काहे कर लिया, जरूर मूसा गलत है, ऐसा उसका भाई और बहन प्लान कर रहा है, सोच रहा है। इसलिए मरियम क्या कहते, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। विवाहित स्त्री जो कूशी है उससे शादी कर लिया, मूसा ने विवाह कर लिया, इसके कारण परमेश्वर के दास की मूसा की निंदा करने लगा, उसको बुरा बोलने लगा। मूसा गलत है, मूसा ने पाप किया है, मूसा अधर्मी है, मूसा को वचन की समझ नहीं है, मूसा को पवित्र शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, प्रभु उसको चुना, उसे कोई समझ नहीं है, प्रभु उसको मिस्र से लोगों को लाने के लिए भेज रहा, उसको कोई समझ नहीं है, प्रभु जिसको चुन के खड़ा किया उसको कोई समझ नहीं है। कई बार हमको लगता है हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हालेलुया। अभी मूसा उस कूशी स्त्री से शादी कर लिया, अब ये भाई बहन को लग रहा है ये तो वचन के खिलाफ है, ये तो सही बात नहीं है, प्रभु ने तो मना किया है कूशी जातियों से शादी करने के लिए, और मूसा ने तो शादी कर लिया। इसलिए वो उस औरत के कारण परमेश्वर के दास की निंदा करने लगा, गलत गलत अपशब्दों को बोलने लगा। ये दोनों भाई बहन कमरे में बैठ के गुटर गु चुगली कर रहा है, दोनों भाई बहन मिलके गुटर गु करता है। आज भी कई विश्वासी लोग अपने घर में बैठकर ऐसी बातों की चर्चा करते हैं, वो फलाना पास्टर तो ऐसा है, वो तो ढिकाना ऐसा है, वो तो ऐसा है। अरे तुम अपने आप को देखो ना कि तुम कैसा है। पास्टर का न्याय प्रभु करेगा। वचन कहता है हर एक व्यक्ति अपने ही कामों का जवाब दे है। हालेलुया। तुम्हें वो पास्टर पसंद नहीं है, मत जाओ उसके पास, जहां पसंद है चले जाओ उसके पास। बुराई क्यों कर रहे हो? परमेश्वर की सोटा खाना है। हालेलुया। अब ये भाई और बहन को घमंड है, यहोवा ने मुझे चुना है, यहोवा मुझसे बातें करता है, मैं भी तो परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, हो गए परमेश्वर का चुना हुआ। मगर परमेश्वर हर एक से अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। इसलिए वचन कहता है कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे और उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है? ये देखो घमंड उसकी बहन का। कहता है क्या केवल परमेश्वर मूसा से बातें करता है? हमसे भी प्रभु बातें करता है, हम भी भविष्यवाणी करते हैं। केवल मूसा थोड़ी भविष्यवाणी करता है, केवल मूसा को ही सब बात थोड़ी प्रभु बताता है, मुझे भी प्रभु बताता है। विश्वासी है तो क्या हुआ, प्रभु मुझसे भी बातें करता है। मैं भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मेरी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है। केवल मूसा का थोड़ी, पास्टर का प्रार्थना थोड़ी प्रभु सुनता है, मेरी भी ये घमंड ये मूसा के बहन के अंदर था। और क्या कहती है, क्या केवल परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है और क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? कहता है क्या हम लोगों से प्रभु बातें नहीं करता? ये भाई बहन आपस में बैठ के हारून और मरियम बातें कर रहा है। क्या हारून भाई, प्रभु तुमसे भी तो बातें करता है, मुझसे भी तो बातें करता है, हम दोनों भी तो प्रभु के चुने हुए हैं, हम दोनों भी तो प्रभु के संतान हैं, तो क्या मूसा ही केवल एगो है? ऐसा ढिठाई से मूसा के बारे में चुगली खा रहा है। ये दोनों भाई बहन बैठ के कमरे में बुराई कर रहा है।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आप मत सोचो कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं वो मुझे नहीं देख रहा है। शायद आप जिसकी बुराई कर रहे हैं वो नहीं देख रहा, वो नहीं सुन रहा, मगर जिसको न्याय करना है वो सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। ये मूसा नहीं सुन रहा था कि मेरी सगी बहन मरियम और मेरा जो चेला जो मेरे नीचे जिसको प्रभु हारून को दिया है वो दोनों मिलके मेरी बुराई कमरे में कर रहा। ये बात मूसा नहीं जान रहा था। मूसा को बेचारा को कुछ पता नहीं, मूसा तो अपने कमरे में सोया होगा, पर ये दोनों भाई बहन मूसा की बुराई कर रहा। मूसा नहीं सुनने गया है, परंतु कौन सुना? परमेश्वर सुनता है। सुनो यहाँ पे क्या कहता है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की है, क्या हमने हमसे बातें नहीं की? हाँ, यह बात हमने सुनी। हालेलुया। वचन क्या कहता, उनकी यह बात किसने सुना? आप जिसकी बुराई कर रहे वो वहां नहीं है। अगर होता तो आप उसकी बुराई नहीं करते। बुराई पीठ पीछे होती है। मूसा वहां नहीं है, मगर वचन कहता यहोवा ने उस बात को सुना। ये क्या मेरे दास के बारे में बोल रहा है? तुम अपने विवाह कमरे में, तुम अपने बेडरूम में बातें करो, परमेश्वर सुन रहा है। तुम पति पत्नी पूरा परिवार बैठ के किसकी निंदा करते, किसकी चुगली करते, जिसको प्रभु तेरे जीवन में आशीष बना के भेजा तुम उसके खिलाफ, तो परमेश्वर चला जाएगा तेरे खिलाफ। कई बार वो दंड को भोगते हैं, परंतु उनको समझ में नहीं आता मेरे जीवन में ये दंड क्यों है, ये सजा क्यों, ये समस्या क्यों। वचन क्या कहता है, सुनिए। यहोवा ने उनकी बात सुनी। जब ये बुराई कर रहे थे यहोवा ने इनकी बात को सुना। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से, वचन कहता है यहोवा मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का, बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था मूसा। जबकि पहले वो बहुत क्रोधी था, मगर प्रभु जब सेवा में लाना था उसको नम्र बनाया। भेड़ बकरी चरा चरा के है ना, उसको नम्र प्रभु बनाया। और परमेश्वर मूसा की गवाही दे रहा है। प्रभु कहता है मेरा दास मूसा पूरे पृथ्वी में नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। और इसलिए यहोवा ने इनका एक मूसा और हारून और मरियम से कहा। इसलिए यहोवा ने एकाएक जब ये भाई बहन कमरे में बैठ के चुगली कर रहे थे, परमेश्वर सुन रहा था और एकाएक ये दोनों से प्रभु बातें किया। मूसा के बहन मरियम से और हारून से प्रभु ने एकाएक बातें किया और मरियम से कहा प्रभु कहता है तुम तीनों कौन? मूसा को भी प्रभु बोला मूसा मुझे कुछ बात करना है, तू मिलाप वाले तंबू के पास आ। इधर हारून और मरियम को बोलता है तू भी वहां से निकल के आ। ये तीनों को प्रभु एक जगह में बुलाया और वचन क्या कहता है, तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। निकल आए। मूसा भी अपने कमरे से निकल के आया और ये दोनों बुराई करने वाले भी निकल के आया। जो बुराई कर रहा है वो भी और जिसकी बुराई हो रहा था उसको भी प्रभु लेके आया। और तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर परमेश्वर तंबू के द्वार पे खड़ा हो गया। हारून और मरियम को बुलाया। हारून और मरियम को आगे बुलाता है। अतः वो दोनों उसके पास निकल आए। वो दोनों निकल के प्रभु के पास आया। तब यहोवा ने कहा, अब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो। मैं जो अब कहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। और यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा। प्रभु कहता है अगर तुम में से कोई नबी हो, नबी को कौन चुनता है? प्रभु। विश्वासी को किसने चुना? प्रभु। सबको तो चुनने वाला बुलाने वाला प्रभु ही है। आपको मुझे सबको प्रभु ने चुना बुलाया। प्रभु कहता अगर तुम में से कोई नबी है तो मैं उनको दर्शन के द्वारा बातें करता हूँ और बातें करता और हूँ। मैं स्वप्न के द्वारा भी लोगों से बातें करता हूँ, नबियों से, विश्वासियों से, हर एक से।
मैं दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा उनसे बातें करता हूँ। और परंतु मेरा दास मूसा परंतु प्रभु कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता होगा, ये सत्य है मरियम कि मैं तुमसे बात करता हूँ। हारून, ये सत्य है कि मैंने तुमसे भी बात किया, मैंने तुम्हें चुना, ये सत्य है। मगर तुम अपने जैसा मूसा को मत सोचो। मूसा की मेरे नजरों में एक अलग आदर है, एक अलग पहचान है। मूसा मेरे दिल में रहता है, मूसा मेरे चित्त में बसता है। हालेलुया। कई लोगों को ये घमंड होता है, मैं भी तो पास्टर हूँ, मैं भी तो विश्वासी हूँ, मैं भी तो सेवा करता हूँ, प्रभु ने मुझे भी तो चुना है, मुझे भी तो सपने से बात किया, प्रभु मुझे भी तो दर्शन से बात किया होगा। परमेश्वर गवाही देता है मूसा का, और प्रभु क्या कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। तुम लोग अपने बराबर में मेरे दास मूसा को समझ रहे हो। तुम जैसा हो वैसा तुम मूसा को मैंने तुमसे ऊपर ऊंचा ठहराया है। मूसा का पद भी तुमसे ऊंचा है। मूसा मेरे नजरों में ऊंचा है। हालेलुया। और तुम मूसा को अपने बराबर तोल रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु क्या कहता है, सुनो, प्रभु मूसा की गवाही दे रहा है, कहता है मूसा मेरे सारे घराने, दुनिया में जितने भी मेरे बेटे बेटियां का घराना है, उन सब लोगों में मूसा सबसे विश्वास योग्य दास है। विश्वासी तो बहुत सारे हैं, सेवक तो बहुत सारे हैं, मगर प्रभु कहता है मूसा एक अलग है। ये मेरे सारे घरानों में मैंने देखा, सारे अपने खानदान में देखा, तो मूसा ही मुझे सही लगता है। हालेलुया। सारे खानदान में प्रभु कहता है मेरे सारे घरानों में मूसा मेरे नजरों में विश्वास योग्य है। मैं मूसा पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। मूसा की मेरे नजर में एक अलग वैल्यू है, एक अलग कीमत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उससे मैं गुप्त रीति से नहीं बातें करता हूँ, आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर। उस समय में, जिस समय में लोगों को दर्शन दुर्लभ था, परमेश्वर का दर्शन स्वप्न पाए हुए सालों साल गुजर जाते थे, उस टाइम पे प्रभु कहता है मूसा से मैं गुप्त में बात नहीं करता। तुम लोगों से तो गुप्त में बात करता हूँ, मगर मूसा से मैं आमने सामने खड़ा होके बात करता हूँ। मूसा मेरे को निहारने पाता है, इसलिए और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। मैं प्रत्यक्ष होकर उससे बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। वो यहोवा का स्वरूप क्या करता है? मैं तुमसे तो गुप्त में बातें करता हूँ, तुम मुझे नहीं देखते, परंतु मेरा दास मुझे देखता है। मैं उससे आमने सामने, जैसे कोई दो मनुष्य आपस में बातें करता, मैं उसके सामने वैसे खड़ा रह के बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। कई बार विश्वासी अपने आप को पास्टरों से भी ऊंचा समझने लगता है। बाप बाप होता है, याद रखना, बेटे बेटे होगा। हालेलुया। बाप से चाहे तुम कितना भी आगे पढ़ लिख के चले जाओ, फिर भी तुमको उसको बाप ही कहना पड़ेगा। बाप नहीं पढ़ा है, तुम पढ़ के MBBS बन जाओ, फिर भी उसको बाप ही कहना पड़ेगा। हाँ, उसको चाचा तुम नहीं कहोगे, वो तुम्हारा बाप था और बाप ही रहेगा। वो तुम्हारा गुरु है और गुरु ही रहेगा। दुनिया के लिए तुम चाहे जो बन जाओ, उसके लिए तुम आज भी औलादे हैं, आज भी वो तुमको अपना चेला ही मानेगा। हालेलुया। चाहे तुम कितना भी उन्नति कर लो, कितना भी तरक्की कर लो, संसार में ऐसा ही है ना। बेटा चाहे कितना भी पढ़ लिख के कुछ भी बन जाए, मगर बाप के सामने वो जीरो रहता है। उसको मालूम है ये मेरा बाप है, इसने मुझे पढ़ाया, इसने मुझे लिखाया, इसने मेरी शादी किया, इसने मेरे खर्चे उठाए, इसने मेरे नखरे उठाए, इसने सब कुछ मेरे लिए किया है। मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ हूँ, पर इसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। वो मेरा बाप है, उसी की पढ़ाने से, उसी की इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालेलुया। कलीसिया में छुटकारा चंगाई एक सेवक के वजह से परमेश्वर देता है, जिसको वो खड़ा किया,
जीवन लोगों का चाहे कैसा भी हो, मगर प्रभु का दास जब उसके लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस दास के कारण उसको हीलिंग देता है, चंगाई देता है। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की जय। हाँ, बेशक वो चंगाई ज्यादा समय के लिए आपको शायद ना मिले, थोड़े समय के लिए मिलेगा, मगर प्रभु अपने दास की प्रार्थना का लाज रखने के लिए, उसका मन नहीं होता है कि इसको चंगा करूं, फिर भी 10 मिनट के लिए प्रभु चंगा करे, 10 मिनट के लिए आराम मिल जाए। कई बार सोचता है ना, प्रार्थना किए थे तो आधा घंटा तो ठीक था, फिर आधा घंटा के बाद वैसा ही हो गया। हालेलुया। कारण क्या है? तुम अपने जीवन को सही करो और हमेशा के लिए सही रहो। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। हाँ, अच्छा से बढ़िया से कुर्सी में बैठिए, कहीं उलट मत जाना, है ना, नींद में झूम रहे सुबह के सुबह। हालेलुया। शैतान को पाल के मत रखो अपने जीवन में। हालेलुया। पूरी रात हम लोग सो के आए, फिर भी इधर नींद आ रहा, मतलब शैतान सवार है, सुनने नहीं देगा। याद रखो, शैतान को हम लोग जगह दे के रखा है। हालेलुया। ये दोपहर का समय तो नहीं है, ये तीसरे पहर का तो समय नहीं है कि नींद आएगा। अभी सुबह के 10-11 बज रहे। हालेलुया। पूरी अच्छा से रात भर सोए होंगे और फिर भी नींद आने का मतलब शैतान सुनने नहीं देना चाहता। हम सुनने के लिए आए नहीं, अपने आप को तैयार करके नहीं आए। हालेलुया। सुनो वचन क्या कहता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? अब प्रभु उससे डायरेक्ट कहता है, मेरा दास मूसा का बुराई करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उसको आरोप लगाते हुए तुमको डर क्यों नहीं आया? क्या कारण है कि तुमको डर नहीं लगा? तुमसे पहले मूसा को चुना, मूसा की मदद करने के लिए हारून को चुना और तुम्हें चुना ताकि तुम मेरे दास की मदद करोगे सेवा में। मेरा दास जो कहेगा तुम उसका पालन करोगे, तुम उसके नीचे हो, वो तुम्हारे ऊपर मालिक बनाया मैंने उसे, तो तुम अपनी मालिक की निंदा करते हुए, तुम अपने दास की निंदा करते हुए, बेशक रिश्ते में तुम्हारा अपना खून है, भाई है, मगर मेरे नजरों में इस रिश्ता का कोई महत्व नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मूसा मेरा दास है और मैंने तुझे उसकी सेवा के लिए रखा है। अब तुम शरीर के रिश्ते से और ज्यादा आदर करना चाहिए था। हालेलुया। कि शरीर के रिश्ते से भी तेरा भाई है, बड़ा भाई है, और आत्मिक रिश्ते से भी तुमसे ऊंचा है, तो तुम्हें तो और भी ज्यादा उसको आदर देना चाहिए था, तुम्हें और भी ज्यादा उसकी ध्यान रखना चाहिए था, मगर तूने उसकी और निंदा किया और बुराई किया है तूने उसकी। प्रभु पूछता है कि ये तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मेरे दास के बारे में निंदा करते हुए, मेरे दास के बारे में गलत इल्जाम लगाते हुए। कई बार लोग बोलते वो पास्टर तो बड़ा लालची है। हालेलुया। वो तो अच्छा नहीं है, तुम अच्छा हो। कभी अपने आप को देखा है? कभी परमेश्वर ने तेरी गवाही दिया? हालेलुया। हम अपने को, वचन कहता है, दूसरों से अपने को नीचा जानो, ऊंचा नहीं। मगर हम क्या गलती करते हैं? शैतान हमारे मन में डालता है तुम मुझसे ऊंचा हो। हम लिमिट भूल जाते हैं, हम सीमा भूल जाते हैं, हम क्रॉस कर जाते हैं। यही तो अधर्म है, यही तो पाप है जो तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। प्रभु ने तेरे लिए जो सीमा ठहराया, उस सीमे में रहना ही तेरे लिए उचित है। हालेलुया। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। हाँ, इसलिए प्रभु सवाल करता है, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते तुमको क्यों डर नहीं लगा? क्या कारण है? तेरे मन में घमंड है कि मैं तुझसे बातें करता हूं? तेरे मन में घमंड है कि मैं तुझे दर्शन दिया, मैंने तुझे चुन लिया? क्या इसलिए तुम घमंड करते हो? ये घमंड आज मैं तेरा तोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। तुझे सबके सामने गिराऊंगा, तुझे सबके सामने शर्मिंदा करूंगा, तुझे सबके सामने आज लज्जित करूंगा और लोग देखेंगे तेरी क्या हाल होता है। प्रभु तेरा नहीं सुनेगा। हालेलुया। सुनिए, प्रभु कहता है क्या कारण है कि तुम उसकी निंदा करते हुए नहीं डरा? इसलिए तब यहोवा का क्रोध उन पे भड़का, तब यहोवा का क्रोध उन पे भड़का, गुस्सा उनके ऊपर भड़का। किसके ऊपर? ये चुगली करने वाले मूसा के अपनी बहन। इसलिए नया नियम में पढ़ो, यीशु ने कहा तेरे बैरी घर के लोग हैं, बाहर के नहीं। हालेलुया। शत्रु घर में ही है, बाहर मत देखो। हालेलुया।
इसलिए प्रभु ने कहा, मगर कई लोग को ये बातें समझ में नहीं आता है। हालेलुया। अभी देखो, घर तोड़ने वाला कोई और नहीं, मूसा की बहन है। सिर्फ इसलिए कि उसने एक कोसी स्त्री से शादी किया। अरे वो प्रभु का दास है, उसको मालूम है क्या करना है नहीं करना, उसको प्रभु क्या अगुवाई कर रहा है, वो प्रभु की अगुवाई में चलेगा। अगर उसने गलत किया तो प्रभु उसका न्याय करेगा। तुम कहां बीच में आ गए? प्रभु का वचन कहता है, मेरा दास का गिर जाना या खड़ा रहना, प्रभु कहता है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं उसका न्याय करने वाला हूं। प्रभु कहेगा, तुझे किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने के लिए? तुम कौन होते हो? तुम्हें किसने ये अधिकार दिया बात करने के लिए? मैं एक गवाही सुना था पाकिस्तान के तरफ का, एक परमेश्वर का दास था जो वेश्यालय में जाता था और प्रभु के सुसमाचार को बांटने के लिए जाता था, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने जाता था वेश्यालय में, है ना, जिसको रंडी खाना बोलते हैं। उधर वो जाता था सुनाने के लिए, पर देखने वाला सब लोग, अरे बाप रे, वो पास्टर को वहां जाते देखे हैं, हमारा पास्टर ऐसा है, बाप रे, पत्नी है, बच्चे हैं, वो वहां क्या करने के लिए जाता है। सब लोग पास्टर को गलत समझना शुरू कर दिया, सब लोग पास्टर की चुगली करना शुरू कर दिया, सब लोग पास्टर की निंदा करना शुरू कर दिया। मगर वो तो गलत काम करने के लिए नहीं जाता था, वो तो प्रभु का वचन सुनाने के लिए जाता था। आमेन, आमेन। आते जाते कुछ लेडीजों का मन बदला, उसने अपने पापों से तौबा किया और जहां वेश्या वृत्ति जिस घर में चल रहा था वहां प्रभु की आराधना शुरू हो गई। वहां पे आराधना शुरू हो गया और जिस दिन आराधना शुरू हुआ तब लोगों को समझ में आया, ओ प्रभु का दास ये करने के लिए जा रहा था। बेटा तुम बेटा हो, बाप हो। हालेलुया। कई बार प्रभु का रास्ता ऐसा टेढ़ा होता है ना जो आपके समझ से बाहर है। अगुआ को भी चिंता है, अगर मैं उस जगह में जाऊंगा लोग मेरी कितना निंदा करेगा, लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। ऐसा नहीं कि वो पास्टर को मालूम नहीं है कि हम वहां पे जाएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसको पता है मैं ऐसे जगह में आऊंगा, जाऊंगा, लोग के नजरों में गिर जाऊंगा, लोग मुझे गलत समझेगा, पर उसने अपनी इज्जत ना परवाह करके वो गया है। हालेलुया। अगर किसी विश्वासी को भेजता, पास्टर जी किसी और को भेजिए, आप जानते ना हम कितने अच्छे घर के आदमी हैं, हम जाएंगे लोग हमको क्या सोचेगा। पास्टर जी आप किसी और को भेजिए, तुम्हें अपनी इज्जत दिखाई दिया। पास्टर की इज्जत नहीं है क्या? वो बिना इज्जत का है, पर वो आत्मा जीतने के लिए ऐसे जगह में गया। आज वो सुसमाचार रोडों में सुनाने के लिए जाता है। कई प्रभु के लोग, बेटे बेटियां, उनको मालूम है कि मैं जा रहा हूं ये काम करने, लोग मेरा विरोध करेंगे, लोग मुझे गाली देंगे, मुझे निंदा करेंगे और कई थप्पड़ तक लगा देंगे। वो सब के लिए पहले से अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रभु मैं थप्पड़ खाने को तैयार हूं, मैं इज्जत गंवाने को तैयार हूं, मैं प्रभु इस कार्य में जा रहा हूं और प्रभु के काम के लिए ऐसा रिस्क लेता है। और तुम घर में बैठ के उसकी चुगली करोगे तो प्रभु क्या तेरा न्याय नहीं करेगा? प्रभु कहेगा वो मेरा काम करता है, तू क्या करता है? तू तो खाली आशीष दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु, असली काम तो मेरा वही करता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने मरियम के ऊपर अपने गुस्से को प्रकट किया। वचन कहता है तब परमेश्वर का कोप भड़का और यहोवा का क्रोध उन पे भड़का, यहोवा का क्रोध उन पे भड़का और वह चला गया, और वो क्या हुआ? चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। अब वो बादल तंबू के ऊपर से ये क्रोध करके प्रभु वहां से इतना बोलकर चला गया और जहां पर प्रभु बादल में खड़ा होकर तंबू से बातें कर रहा था वहां से वो बादल हट गया, परमेश्वर उन लोगों के सामने से चला गया और मरियम कौन सी हीन के समान समेत हो गई। अब दिखाओ ना प्रभु कहाँ है तेरे जीवन में, अब दिखाओ। वचन कहता है परमेश्वर उस जगह से चला गया और उसके बाद मरियम के शरीर में कोढ़ आ गया। अभी बोलो ना प्रभु मुझसे बातें करता है, अभी कहो प्रभु मुझसे प्यार करता है। अभी सबके सामने मरियम को प्रभु लज्जित कर रहा है। वचन कहता है मरियम को पूरा देह में कोढ़ हो गया, हीम के समान वो श्वेत हो गई और कोढ़ से पूरा शरीर भर गया और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि
देखी कि और हारून ने देखा मेरी बहन मरियम कैसे कोढ़ से उसका शरीर अब बदल चुका है, और देखा कि वह कोढ़ी हो गई। और देखा कि मेरी बहन कोढ़ी हो गई। स्त्रियों का ज्यादा चुगली में ध्यान रहता है, पुरुषों का बड़ी कम रहता है। हालेलुया। स्त्रियां मुझे माफ करना, मगर यही सच्चाई है, उनको जब तक इधर का बात उधर ना करे पेट का अनाज नहीं पचता है। हालेलुया। घर में कोई ना मिले तो फोन लगा के वो चुगली करेगा, कभी भौजाई को बोलेगा, कभी और दोस्त को बोलेगा, किसी और सहेली को बोलेगा, उसको पेट का अनाज ही नहीं पचता है। अगर पति बोले तो कहेगा अरे हम वो औरत की बात है, हम स्त्री की बात, आप काहे के लिए बीच में आ रहे हैं? आप दोस्तों से बात करते हैं, मना करते हैं क्या? अरे हम लोग दोस्तों से काम की बात करते हैं, चुगली किसी का थोड़ी करते हैं, किसी की निंदा बुराई थोड़ी करते हैं। हालेलुया। घर में भी बैठा है 2-3 स्त्रियां, फलाने का खिस्सा निकाल लेगा, चिल्लाने का खिस्सा निकाल लेगा, उस विश्वासी का, उस पास्टर का निकाल लेगा। प्रभु बहरा नहीं है, तुम जो करते हो वो प्रभु देखता है। झोला छाप की बुराई कर लो, प्रभु कोई दिक्कत नहीं, प्रभु छोड़ देगा, मगर एक सच्चे प्रभु के दास के ऊपर उंगलियां उठाओगे तो प्रभु कभी छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर बदला लेके ही मानेगा। ये मूसा की बहन है, अपनी सगी बहन है, पर प्रभु रिश्ते को भूल गया। मूसा वो तेरी बहन होगा, मेरा नहीं, अभी तो मैं उसको दंड दूंगा ही दूंगा। हालेलुया। इसलिए अभी हारून देखता है कि मेरी बहन मरियम जो है कि कोढ़ से भर गई, और तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो प्रार्थना की है, अभी हारून समझ गया, इसलिए अपनी पाप जाकर मूसा के सामने मान लिया। आज कई लोग कहता है हे प्रभु कौन गुनाह क्षमा कर दे, प्रभु का पाप किए, पाप तुम किया तो तुम्हें याद होगा, किसके खिलाफ बोला, क्या बोला और क्या हुआ ये तुम्हें पता है। मगर हम एक ही बात में कहते हैं प्रभु सारे पाप क्षमा कर दे। बाइबल में प्रभु कहेगा सारे नाम का कोई पाप नहीं। आप पाप बताओ कि तूने पाप क्या किया। कई बार लोग कहते हैं प्रभु का दास मुझे माफ करो, अरे गलती तो बताओ किस बात की तुम्हें माफी चाहिए। मैं भी तो जानूं कि गलती तेरी क्या है। नहीं मुझे माफ कर दीजिए, अरे किस बात के लिए माफ, कुछ गलती हुआ, अरे क्या गलती हुआ बताओ तब तो समझे। कुछ लोग अपनी पाप को स्वीकार करना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हमको माफी मिल जाए, मगर ये प्रभु की व्यवस्था नहीं है। तुमने जो पाप किया, क्या पाप किया वो तुझे कबूल करना पड़ेगा। मैंने आपके विरुद्ध में बोला हूं, मैंने आपकी चुगली किया, ये बोलो। पाप करते शर्म नहीं लगता, मगर पाप का जब स्वीकार करने का टाइम आता है तो तुम्हें शर्म आता है, तुम अपने पाप बताना नहीं चाहते। और प्रभु का दास माफ भी कर दे, प्रभु नहीं माफ करेगा, क्योंकि तूने अभी तक अपना पाप कबूल ही नहीं किया है। हालेलुया। और वचन कहता है तुम्हें अपनी पाप कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मैंने ये पाप किया। अभी हारून प्रभु का दास है, उसको मालूम हो गया, इसलिए वो कहता है, मूसा को कहता है, हे मेरे प्रभु, हमने जो मूर्खता की है, हमने बड़ी मूर्खता किया। आपके बारे में कमरे में बैठ के हम भाई बहन चुगली कर रहे थे, आपने जो कोशिश तरह से शादी किया वही चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये हमारी मूर्खता है, हम भूल गए कि आप प्रभु के एक बड़े दास हैं, आप एक महान दास हैं। प्रभु आपको हमसे ऊंचा ओहदा दिया है। मैं भी प्रभु का सेवक हूँ, मगर मुझसे ऊंचा सेवक आप हैं। मुझे भी प्रभु प्यार किया, मगर मुझसे ज्यादा प्रभु ने आपको प्यार किया। मुझे भी प्रभु काम दिया है, मगर मुझसे ज्यादा आपको दिया है। आप मुझसे भी ऊंचे हैं। वो भूल गया। अभी मूसा के सामने कहता है, प्रभु हमने मूर्खता किया और पाप भी हमने किया। ये पाप है जो हमने आपके विरुद्ध में चुगली किया, बोला, ये पाप है। मूर्खता के साथ साथ हमने पाप किया। देखो अपनी पाप को कबूल कर रहा है और यह पाप हम पर ना लगने दे, ये पाप हम पर ना लगने दे। अभी हारून डर गया, मेरी बहन के लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अपनी पाप कबूला कहता है, हे प्रभु के दास अभी तू ही कुछ कर सकता है। क्यों? अभी तो तुझे घमंड था, प्रभु मुझसे भी बातें करता है, कहाँ गया? बुलाओ ना प्रभु को। मुझसे भी, केवल मूसा से प्रभु बातें करता है, नहीं भाई मूसा से नहीं, तुमसे भी तो बुलाओ, अभी प्रभु को चंगाई करेगा। हालेलुया। अभी मालूम है कि अब प्रभु का दास ही कुछ कर सकता है।
अभी कहता है अपनी बहन के ऊपर जरा दया कर, उसको ऐसे ना रहने दे। प्रभु तू गुस्सा में दंड दिया है, उसको सजा तो दिया है, मगर तू प्रभु से जरा प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिसके देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगले हो। कहता है देखो जैसे कोई बच्चा माँ के पेट से निकलता और अधगला लीचड़ पीचड़ जैसा रहता है। तब मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। हालेलुया। तब मूसा ने परमेश्वर के सामने जाके विनती करने लगा, हे दुहाई देने ईश्वर लगा। कहता है हे प्रभु ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। प्रभु जाने दे, उसको छोड़ दे, चंगा कर दे प्रभु। उसने पाप किया है, मूर्खता किया है, वो अपनी गलती स्वीकार कर लिया प्रभु। आमीन। जाने दे, अपना पाप को कबूल कर लिया। अभी जो मूसा उन लोगों के लिए आशीष था, अभी वही मूसा उनके लिए श्राप बन गया। अभी दंड मिला बहन को, किसके कारण? मूसा के कारण। क्यों प्रभु ने मरियम को कोड़ दिया शरीर में? मूसा के कारण। आज कई प्रभु के विरुद्ध में, लोगों को विरुद्ध में बोलकर आज लोग अपने जीवन में श्राप लेते हैं, आज वो दंड लेते हैं। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करता है। प्रभु के लोगों को, जो पवित्र सेवक है, उनके ऊपर आरोप लगाओगे, निंदा करोगे, तुम्हारे जीवन में गरीबी आ सकता है, कंगाली आ सकता है, बीमारी आ सकता है, और कोई भी परेशानी हो सकता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव, झगड़ा भी हो सकता है। तुमको लोग दोष लगा सकते हैं, तुमको आरोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुम जो बोया वही तुमको काटना पड़ेगा। हालेलुया। एक पास्टर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि वो विश्वासी पास्टर से, उसकी पत्नी से रोती थी, मेरा सांस मुझे नहीं पूछता, नहीं लगाता है, आप जरा प्रार्थना कीजिएगा। बड़ा प्रभु के दास और दासी को दया आया, हे प्रभु। वो प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने के कुछ समय के बाद अभी सब पुतों से ज्यादा प्रभु उसको, है ना, सांस पूछने लगा। हालेलुया। अभी सांस पूछने लगा, अभी अच्छा रिश्ता चल रहा है ना। अब परमेश्वर के दास के खिलाफ में बोलता है। हालेलुया। वो जिसको कल तक पूछ नहीं रहा था, अभी जिसकी प्रार्थना से प्रभु पूछने लगा, मन में बदल दिया, है ना। अभी उल्टा हो गया, कल तक वो नहीं पूछ रहा था, अभी पूछने लगा है। अभी कुछ समय के बाद उसी प्रभु को दास के बारे में वो जो बहू जिसको पूछा, वो गलत शब्द को बोलने लगा है। हालेलुया। गलत शब्द को बोलना, कभी ना कई लोग को आशीष हजम नहीं होता है। मैं एक दिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू आशीष दे, आशीष दे। प्रभु कहता है मैं आशीष देने को दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आशीष के लिए लोग को बुलाया ही नहीं, मगर आशीष के लायक लोग भी होना चाहिए। मैं आशीष दूंगा, वो आशीष पाके और पाप में चला जाएगा। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, तब बेचारा बन के घूमते रहता है, दाढ़ी बढ़ल रहेगा, पागलों जैसी हालत रहेगा, बड़ा नम्र व्यक्ति रहेगा, सबके सामने झुका रहेगा। जब परमेश्वर उसको आशीष देता है, पैसे आने लगता है, तो देखो उसको घमंड भी आ जाएगा। फिर तुम कौन, हम कौन, है ना। फिर बड़े बड़े होटलों में जाने लगेगा, फिर बड़ी बड़ी महंगे महंगे दारू पीने लगेगा, फिर लड़कियों के साथ बेविचार में चला जाएगा। ये आशीष, ये देखो क्या हो गया। इसलिए कई लोगों को प्रभु देने से डरता है। प्रभु चाहता है, क्यों प्रभु चाहता है कि जब तक तू मेरे वचन में सही से नहीं आएगा, मैं तुमको आशीष नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी आशीष को लेके बर्बाद करेगा। उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था और वो आशीष को लेके घर से चला गया। नतीजा क्या हुआ? सब आशीष खत्म, अंत में सुअर का भोजन खा रहा था। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं आशीष तो देने को दे दूं, मगर मुझे इस बात की डर है ये आशीष पाके बिगड़ ना जाए। और मैंने कई लोग को देखा, प्रभु कई की जिंदगियों को मुझे बताया, तो देख ले, मैंने उसको आशीष दिया, देख क्या हुआ। मैंने समझा प्रभु सही तो बोला है। आमीन। तभी मुझे समझ में आया कि प्रभु क्यों आशीष नहीं देता है। कहता है मैं आशीष देने के लिए तो बुलाया हूँ, मैं तो चाहता हूँ भर भर आशीष लेके जाए, मेरी दोनों हाथ उसके लिए खुला है। और वो मुझे विश्वास दिलाए, वो मुझे यकीन दिलाए कि वो मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगी। मैं उसे जब दूंगा, उसको गलत जगहों में इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका दिल मेरे लिए बंद नहीं होगा, वो मेरे वचन में चलेगा या चलेगी, वो मेरी आज्ञा में रहेगी या रहेगा, तब मैं उसे आशीष दूंगा।
यही कारण है परमेश्वर कई लोग को बस इतना ही देता है कि जिंदगी कटते रहे, भरपूर आशीष नहीं देता। क्यों? वो पूरा प्रभु को भरोसा नहीं दिला पाए। अभी मूसा से विनती करता हारून, कहता है देख अपनी बहन को और ऐसा ना रहने दे। और मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, मूसा ने कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर, हे ईश्वर कृपा कर, और उसको चंगा कर, और उसको क्या कर? चंगा कर। मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया, हे ईश्वर उसको चंगा कर। और यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो। अभी प्रभु क्या बोलता है? उसकी बहन मरियम के बारे में क्या बोल रहा है? अगर उसका पिता उसके मुंह पे थूका होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती? तो क्या वो 7 दिन तक लज्जित ना रहती? इस मतलब समझो, क्या सच में थूकना था? थूकने का मतलब क्या? अगर उसके बाप ने उसे डांटा होता, समझाया होता, किसके विरुद्ध बोलना चाहिए, किसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, उसको ये संस्कार दिया होता, ये चीजें उसको सिखाया होता, तो आज उसकी ये दशा ना होती। जो आज वो कोढ़ लेके बैठी है, मुझसे आशीष के जगह में दंड लेके बैठी है, आज वो इसकी हालत ना होती। तो मरियम अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। हालेलुया। प्रभु कहता अगर उसके बाप ने उसको डांटा होता, अगर उसको बाप ने सही गलत सिखाया होता, उसको थप्पड़ लगाया होता, उसको सही गलत का सीख सिखाया होता, तो आज वो ऐसी आज उसको दंड नहीं मिला होता, और आज वो 7 दिन छावनी से बाहर नहीं रहती। इसलिए वचन कहता है, इसलिए वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। प्रभु कहता है इसको 7 दिन तक लोगों से दूर कर। अभी कोड़ करके प्रभु उसको क्या कर दिया? सबसे अलग कर दिया। जाओ उधर पड़े रहो। अभी यहोवा यहोवा दुहाई देते रहो। तुम्हें घमंड था ना अपनी प्रार्थना पे, तो बुला परमेश्वर को। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना। परमेश्वर बातें करता है, धन्यवाद दो। स्वप्न में बातें किया, धन्यवाद दो। इसका मतलब कभी किसी अगुआ के खिलाफ नहीं जाना। प्रभु तेरे द्वारा किसी को छुटकारा चंगाई दिया तो ये ना सोचो कि मैं प्रभु से पास्टर से बड़ा हो गया। अधिकार मायने रखता है। अधिकार, चंगाई छुटकारा कोई बात नहीं, वो तो किसी की प्रार्थना से प्रभु चंगा करेगा, मगर अधिकार प्रभु किसको दिया है? यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये चेलों को बताया और कहता है तुम जाओ सारी दुनिया में जाके समाचार जो होगा मैं देख लूंगा, क्योंकि सारे अधिकार मुझे मिल चुका है। हालेलुया। तो अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? तुम एक विश्वासी के अधिकार में हो, वो एक अपास्टर के अधिकार में है। प्रभु उसको अगुआ ठहराया, तुमको विश्वासी ठहराया। प्रार्थना तो दोनों का प्रभु सुनेगा, तेरा भी सुनेगा, उसका भी सुनेगा। आशीष उसे भी देगा, तुम्हें भी देगा, मगर दायरे में रहना पड़ेगा। जो प्रभु सीमा ठहराया ऊपर नीचे, उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। मालिक को मालिक के जैसा आदर दो, तुम नौकर और नौकर के जैसा रहो। इसलिए वचन कहता है, हाँ, इसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। 7 दिन तक वो छावनी से बाहर रहे, उसके बाद वो भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही। उसको उठाकर फेंक दिया। वो तो बड़ा कम सजा दिया मूसा के दुहाई पे। मूसा के विनती करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको 7 दिन आखिर प्रभु कहा इसको बाहर रखो, ताकि सारी दुनिया इसको देखे, शर्मिंदा हो, लज्जित हो। और जब तक मरियम फिर आने न पाई, जब तक मरियम नहीं आने पाई, तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। जो उसी दिन वहां से निकलना था, इस मरियम के वजह से लोग को 7 दिन और रुकना पड़ा। उसकी यात्रा में बाधा बन गया। कई बार आपको लोग आशीष के रुकावट बन जाते हैं। जो आशीष मिलना था वो किसी और के कारण रुक गया। हालेलुया। अभी मरियम के कारण 7 दिन लोग को रुक के इंतजार करना पड़ा। 7 दिन में कहां से कहां चला जाता, मगर मरियम ने गलती किया, मरियम ने पाप किया, मरियम की मूर्खता के कारण अभी सब मंडली को रुकना पड़ा है। अगर एक व्यक्ति घर में पाप करे, उसके पाप के कारण कई लोगों को परेशानी उठाना पड़ेगा। अगर एक आदमी प्रार्थना करने वाला तो उसके कारण कई बचा भी रहेगा। इसलिए वचन कहता है, उसके बाद उन्होंने हसीरोत से प्रस्थान करके
अरसरों से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। अपने डेरे खड़े किए। हालेलुया, हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। अभी मरियम का अकर टूट गया। अभी हारून को भी पता चल गया होगा प्रभु का दास मूसा कौन है और मैं कौन हूँ। आमेन। उसको लग रहा था प्रभु तो मुझसे भी बातें करता ही है, हालेलुया। मुझे भी तो आवाज आता है, केवल पास्टरों से प्रभु थोड़ी बात करता है। वचन कहता है अंत के दिनों में परमेश्वर हर एक से बातें करेगा। इसका मतलब हर एक लोग पास्टर नहीं है, हर एक लोग को प्रभु अधिकार नहीं दे दिया तो कुछ भी बोलो। एक नकली सेवक के बारे में तुम कुछ भी बोलो बच जाओगे, प्रभु उसका कोई एक्शन नहीं लेता, जानता है कि हाँ ठीक है इसको मैंने चुना ही नहीं। मगर एक सच्चे प्रभु के सेवक की तुम निंदा करोगे, परमेश्वर तुम्हें बीमारी में डाल सकता है, गरीबी में डाल सकता है, तेरे मियाँ बीवी के झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी समस्या प्रभु डाल के तुमको परेशान कर सकता है। हालेलुया, आमेन। और ये कब तक? जब तक कि तू उससे जाके माफी ना मांग ले। आमेन, यस। अगर उस समस्या से बचना है, अगर उससे निकलना है तो उससे जाके माफी मांगना ही पड़ेगा। हारून समझ गया कि मरियम को तो सजा मिल चुका, कोड़ भर गया, अभी उसको डर हो गया कि कहीं मुझे प्रभु ना कोई दंड दे, इसलिए वो जाके मूसा के सामने कहता है हे प्रभु हमने मूर्खता किया, बड़ पाप भी किया है ना, इसलिए हमारे पाप का दंड हमारे ऊपर लगने, तो यहोवा से दुहाई कर, प्रार्थना कर। और इस कारण हारून बच गया। हारून को प्रभु पूछे क्योंकि उसने माफी मांग लिया, पश्चाताप कर लिया। हालेलुया। पर मरियम घमंड में रही और उसको कोढ़ मिला। अभी सारे लोग क्या बोलते होंगे, मरियम तुम तो बड़ा प्रभु के दास के खिलाफ बोल रही थी, तू तो कह रही थी प्रभु मुझसे बातें करता है, तो अभी प्रभु तुमको दंड क्यों दिया? तुम्हें तो घमंड था, केवल प्रभु मूसा से बात करता, मुझसे भी बातें करता है, आमेन। तो अभी कहाँ है तेरा घमंड? अभी कहाँ है प्रभु? इसलिए मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। चर्च जाते हैं, दान दशवान देते हैं, मगर कई बातों में आशीष नहीं है उनको, क्योंकि एक तरफ तो आशीष के काम करते हैं और दूसरी तरफ श्राप के भी काम करते हैं, तो उनकी आशीष को श्राप निगल जा रहा है। यस। एक तरफ आशीष के काम और दूसरी तरफ श्राप का काम, तो श्राप उसकी आशीष को खा जा रहा है और वो सोचता है मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे आशीष मिल क्यों नहीं रहा, मेरे घर में शांति क्यों नहीं, मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि तू वचन से बाहर होके जा रहा है, हालेलुया। कहीं ना कहीं तू घमंड में जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक व्यर्थ और बेकार प्रभु उसको खड़ा नहीं किया है। आमेन, यस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो मेरे चुने हुए पे दोष लगाने वाले तुम कौन हो। रोमियो की पत्री जब आप पढ़ेंगे, प्रभु कहता है तुम मेरे चुने हुए पे दोष लगाने वाले तुम कौन हो। उसका गिर जाना या खड़ा रहना प्रभु कहता है वो मुझ पे तय है, मेरे ऊपर निर्भर है, मैं सोचूंगा कि उसका क्या करना है, पर ये बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है तो चुपचाप देखो, सहो, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा पास्टर गलत है तो उसके बचने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक और मैं आपको गवाही के साथ खत्म करने के लिए चाहता हूँ। एक और मैं गवाही सुन रहा था, एक पास्टर था, नौजवान था, प्रभु की सेवा कर रहा था, मगर एक दिन क्या हुआ, वो बेविचार में पड़ गया, एक लड़की का अफेयर में पड़ गया और उसके साथ वे विचार में चला गया। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर एक लड़की के साथ गलत रिलेशन में वो चला गया। अभी उस कलीसिया का लोग सोच रहा है मेरा पास्टर तो भाई ऐसा 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 क्या करे। उस कलीसिया का लोग सोच रहा है कहाँ जाए, क्या करे, पास्टर को कैसे बचाया जाए, पास्टर तो गलत रास्ता में चला गया है। अभी तो अपना पत्नी छोड़कर वो उस लड़की के संग जाके रहने लगा है। हालेलुया। तब पास्टर कलीसिया का तो छोड़ गया, वो तो चला गया, मगर कुछ विश्वासी था जो पास्टरों के चिंता में था। उसने सोचा कहाँ जाए, कौन पास्टर के पास जाए, किसको ये सारी बात बताएं कि वो मेरा पास्टर को बचा सके, उससे उसको निकाल सके, तब मेरी कलीसिया संभल जाए। किसी का बाप अगर बिगड़ जाता है ना, तो आप गोतिया नैया में किसी के पास जाते हो ना, थोड़ा समझाइएगा मेरा पिताजी को, थोड़ा समझाइएगा मेरा ससुर को। आपको मालूम है कि हम कैसे समझाएं, तो किसी के पास आप जाते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता मगर वो तो बोल सकता है। हालेलुया। अभी वो प्रभु का दास तो ऐसा चला गया, मगर विश्वासी एक भविष्यवक्ता के पास गया
और भविष्यवक्ता के पास जाता है पूछने के लिए, ये प्रभु का दास का जीवन में ऐसा क्या हो गया, वो पास्टर ऐसा क्यों पाप में गिर गया, अभी हम लोग क्या करें। वो भविष्यवक्ता कहता अच्छा ठीक है मैं प्रभु से पूछ के बताता हूँ। वो जैसे ही ध्यान लगाता है परमेश्वर बड़ी जोर से भविष्यवक्ता को डांटता है। प्रभु जोर से डांटता है, कहता है शांत हो जा, इन लोग को वापस भेज। मेरा सेवक मैं जानता हूं वो पाप से लड़ते हुए वो पाप में गिर गया है, मगर उससे बहुत जल्दी वो निकल के आया। हालेलुया। सेवक बनना आसान नहीं होता है, जब बनता है ना उसको पता चलता है। एक बाप बनना आसान नहीं होता है, कभी वो बच्चे कुछ मांगता है, कभी वो बच्चे कुछ मांगता है, कभी पत्नी कुछ मांगता है, कभी वो कुछ मांगता है। हालेलुया। वो सब की सहता है। एक सेवक बनना आसान नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु कहता है उस भविष्यवक्ता को, मैं जानता हूं मेरा दास गिर गया है, मगर वो पाप से लड़ते हुए गिर गया। अब जब दो लोग के बीच उठा पटक हो रहा है तो कोई ना कोई तो पटकाएगा। कभी आप पाप को पटक देते हैं, कभी आप पाप को पटक देते हैं, और कभी कभी पाप आपको पटक देता है। आप उसके ऊपर जय नहीं ले पाते, बल्कि आप उसी पाप में सना जाते हैं। और प्रभु उस भविष्यवक्ता को डांटता, कहता है इन सबको वापस भेज। मैं जानता हूं मेरा नजर मेरे दास के ऊपर है, वो पाप से लड़ते हुए पाप में गिर गया है, मगर मैं उसको निकालूंगा, उससे वो निकल के आएगा। हालेलुया। और प्रभु को भविष्यवक्ता कहता है जाओ तुम्हारा पास्टर वापस आएगा, प्रभु उसको निकालेगा, है ना। उसके बारे में गलत ना सोचो, वो सही है, मगर शैतान उसको गिरा दिया है। हालेलुया। और वो कुछ समय के बाद वो पास्टर उस लड़की से बिगाड़ होता है और उसको दोनों बीच में रिश्ते टूट जाते हैं और रिश्ता खत्म होता है। तब उसको अपनी समझ में आता है और तब वापस वो लौट के आता है और पहले के समान वो कलीसिया को चलाने लगता है। आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं उसने हमें माफ करना सिखाया है। हालेलुया। वो गलतियों को क्षमा करना सिखाया है। और कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय क्या कहता है, प्रेम सब पापों को। उस कलीसिया के अच्छे विश्वासी थे जो अपने पास्टर को बचाने के लिए उपाय तो सोच रहा था। मेरा पास्टर गिर गया, कैसे उसको निकाला जाए, कैसे इस कलीसिया को संभाला जाए। हालेलुया। अपनी बात को, जैसे कोई घर में बात बिगड़ता है उसको कैद रखता है, वैसे कुछ कलीसिया की बातें होता है जो अपनी कलीसिया में ही रखता है, बाहर उसको नहीं छींटता है। और वो सेवकों को बचाने के लिए उन लोगों ने ढूंढा है और उसको उत्तर मिला, जाओ परमेश्वर का दास आएगा, प्रभु का नजर है उस पे, उसको प्रभु निकालेगा। हालेलुया। जब वो लौट कर आया होगा, कई लोग उसको तो गलत निगाहों से देख रहा होगा, कई लोग तो जानता होगा कोई बात नहीं, मगर परमेश्वर उसको पहले के समान जानता है। वो अभी भी प्रभु के नजरों में वैसा ही है जैसे वो पहले था। तुम भले उसको गलत समझो, मगर प्रभु उसको गलत नहीं समझता है। और जब प्रभु इसे गलत नहीं समझता तो तेरे गलत समझने से क्या हो जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। प्रभु जिसको गलत नहीं समझता उसकी पूरी दुनिया गलत समझ के कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की नजरिया से हमें देखना है कि प्रभु कैसे देखता है, वैसे मुझे भी देखना है। यीशु ने कहा है ना, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। तो आज का प्रचार का विषय है पास्टरों की, है ना, सेवकों की बुराई करना और उसका दंड पाना। तो कभी भी आप ये गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि वो सेवक गलत है तो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसको सही कर, वो तेरा सेवक है, तेरे नाम की बदनामी होगा। अगर वो सेवक गिर जाएगा, अगर वो सेवक ऐसा करेगा, प्रभु इससे तेरी ही बदनामी होगा। तो प्रभु उस सेवक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको सही रास्ता दिखा। अगर तुम्हें इतना ही सेवक की चिंता है, मगर आज क्या करते हैं, एक दूसरे के सेवक की बुराई, वो मैसेज लिख रहा है जिसमें सारी अन्य जातियां, सारी दुनिया उसको पढ़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, प्रभु ने हमें बुद्धिमान ठहराया और बुद्धिमान बने। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसलिए जैसी गलती मरियम ने किया, जैसा गलती उसके भाई हारून ने किया, वैसा हम ना करें। हम प्रभु से आशीष पाने के लिए बुलाए गए और हम आशीष पाएं। हालेलुया। हम प्रभु से दंड ना लें। जो पहले प्रभु को ना जानकर हमने दंड भोगा वो कम है क्या? जो पहले दुख और तकलीफों में जिंदगी बिताया वो कम था क्या कि और प्रभु से मार खाए? अगर आपको कभी भी कोई सेवक गलत दिखता है,
हालेलुया। आप उसके लिए प्रार्थना करें। नहीं समझ में आता है तो चुप रहो, नहीं मालूम हो सेवक कैसा है, चुप रहो। अगर आप कंफर्म है उसके बारे में कि ऐसा ही है तभी बातें करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के दंड से बचे रहो, इसमें तुम्हारा भलाई है। प्रभु बातें करता है, धन्यवाद करो, घमंड ना करो। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सुने हुए प्रचार के लिए, सुने संदेश के लिए हम प्रभु को। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपका छोटा सा सहयोग प्रभु के वचन को और भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में बनी रहे। Person with praying hands.